हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। दिस इज मैं अभिषेक साहू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा है कि सर फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरे नंबर तो कम नहीं आ जाएंगे। बहुत सारी टेंशन अभी दिमाग में चल रही है। लेकिन बच्चों, आपको जरा भी टेंशन नहीं लेनी है, जरा भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे टॉपिक, ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जिनको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको पेपर में वो टॉपिक, वो डेरिवेशन छपे हुए मिलेंगे। और मैं इस बात की पूरी आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं। हाँ बच्चों, ये बात जरूर है कि अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 चाहिए तो उसके लिए बहुत दबा के मेहनत जो है आपने स्टार्टिंग से करी होगी, सारा कुछ पढ़ा होगा तो वो आ जाएंगे। बट अभी अगर आप चाहते हैं कि भाई 50 प्लस मार्क्स भी मेरे आ जाएं, या 60 प्लस भी आप चाह रहे हो, तो भाई ये टॉपिक तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। ये टॉपिक आप छोड़ ही नहीं सकते हो किसी भी कंडीशन में। मतलब आपको 30 प्लस चाहिए, ये टॉपिक करने पड़ेंगे। 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस चाहिए तो भी ये टॉपिक करने ही पड़ेंगे। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं। सबसे पहले आप मुझे, अच्छा मैं आपको बताने वाला हूं भाई थोड़ा सा मैराथन के बारे में। तो मैराथन बच्चों, हमारी जो मैराथन है, जो पहली मैराथन होगी वो होने वाली है, बहुत ही ज्यादा डार्क हो गया भाई ये तो। पहली मैराथन हमारी होने वाली है 18। मैराथन जो पहली होने वाली है वो 18 फेब को हम रखेंगे। 18 फेब को रखेंगे, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके जो है टॉपिक सारे कवर कर लेंगे। 80-20 रूल से मैं मैराथन कराऊंगा। दूसरी मैराथन हम रखेंगे नेक्स्ट डे। दूसरी मैराथन रहेगी वो आपकी 19 फेब को रहेगी। टाइमिंग मैं बता दूंगा। इसके अंदर भी हम आपके लिए कुछ ऐसा शानदार शानदार कर रहे होंगे कि भाई आपको पेपर में आपकी जो है हेल्प मिल जाएगी। पेपर में आपको यहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं और उसके हिसाब से जो है काम भी करता हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमें इस मैराथन में क्या क्या कवर करना चाहिए, आपकी क्या डिमांड है, कहां प्रॉब्लम आप कर रहे हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको चाहिए, न्यूमेरिकल ज्यादा चाहिए, डेरिवेशन ज्यादा चाहिए, वो मुझे आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपका कमेंट सेक्शन में जो है वेट कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में कौन से आपको डेरिवेशन छपे मिल सकते हैं, ठीक है, और कौन से टॉपिक मिल सकते हैं वो सब बता रहा हूं। लेकिन पहले डेरिवेशन, तो डेरिवेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये डेरिवेशन यहां पर देख रहे हो आप, प्योर इंडक्टिव सर्किट चैप्टर 7 से, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इंपीडेंस, एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस अच्छे से पढ़ो, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इनके डेरिवेशन अच्छे से कर लेने हैं, सोलेनॉइड के और कॉइल के, कंपाउंड, सिंपल एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बढ़िया से करो, ये माइक्रोस्कोप है और ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन बढ़िया से करिए। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला स्फेरिकल सरफेस पे चैप्टर 9 अच्छे से करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल का डेरिवेशन बढ़िया से करना है। रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ की कंडीशन को जो है डिराइव कर दीजिए। ठीक है, चलो इसके बाद अगर मैं यहां पर आ जाऊं, ये आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, हाँ इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने पर मैं अगर यहां पर बात करूंगा तो आप यहां पर देख लीजिए, चैप्टर 1 में से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल लेनी है। डायपोल के कारण टॉर्क कितना लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो आपको निकालना है। गॉस लॉ पर बेस्ड जो क्वेश्चन डेरिवेशन है उनको अच्छे से कर लेने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़िया से करना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूं चैप्टर 2 में से, तो चैप्टर 3 में से, तो 3 में ईवी एंड आर में रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए डेरिवेशन, इक्विवेलेंट सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी के लिए डेरिवेशन। चैप्टर 4 में आ जाओ तो सर्कुलर कॉइल अच्छे से कर लो, एक्सेस एंड सेंटर पे। चैप्टर 4 में फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर बढ़िया से करना है। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स इन कंडक्टर, कंडक्टर पर कितना फोर्स लग रहा है, फिजिकल टू आई एल बी साइन थीटा, वो करिए। और यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन चैप्टर 10 में से ये आपको वेव थ्योरी से प्रूव करना है। ये मस्ट डेरिवेशन भाई, इनको करना ही करना है, यहां से आपको पेपर में छपा हुआ मिलेगा। डेरिवेशन इनमें से आ जाएगा 100%। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो भाई ये टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है, यहां से आपको सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल मिलेंगे। सबसे पहले चैप्टर 1 में आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा चैप्टर 2 में आ जाओ
तो डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये बढ़िया से करिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यहां से न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दोनों बनता है। चैप्टर 13 किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर 14 की बात करेंगे, सॉरी चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 में से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, गैल्वानोमीटर, फोर्स between current carrying conductor in loop and motion of charge in मैग्नेटिक फील्ड। और सर्कुलर कॉइल पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। सर्कुलर कॉइल कैसे स्किप कर दिया मैंने भाई, इसके अंदर सर्कुलर कॉइल जरूर से करना है। चैप्टर 5 में कुछ ना हो तो डाया पैरा फेरो की प्रॉपर्टीज पढ़ लो। चैप्टर 6 में से ये टॉपिक है, इनको बढ़िया से कर लो। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, लेंज लॉ पर एक आध नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, फैराडे लॉ पर भी एक आध नंबर का क्वेश्चन जो है जरूर बन जाता है। इसके बाद चैप्टर 7 में हम बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एलसीआर सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उस एलसीआर में भी रेजोनेंस की कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसी जनरेटर पर भी क्वेश्चन जो है बन जाता है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे और चैप्टर 8 में से सभी वेव के जो यूजेस आपको करने हैं, और सभी वेव की वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी को आप लोगों को रट लेना है बढ़िया तरीके से। और इस चैप्टर में ई क्रॉस बी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन निकालने के लिए इनको अच्छे से करना है। इसके बाद आप आ जाओ चैप्टर 10 में, तो चैप्टर 10 की अगर मैं बात करूंगा तो वाईडीएसी एंड डिफ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर से करने हैं। हाइजन वेव थ्योरी को पढ़ के चले जाना सेकेंडरी वेव। चैप्टर 11 में सारे ग्राफ करने हैं, ठीक है, सारे ग्राफ कर लेने चैप्टर है उसमें, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ऑर्बिटल क्वांटम कंडीशन पे क्वेश्चन करना। चैप्टर 12 में आपको स्पेक्ट्रल सीरीज पर क्वेश्चन करने हैं, बोर पोस्टुलेट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को बढ़िया से पढ़ लेना। इसके बाद चैप्टर 13 में भाई मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन से 100% एक क्वेश्चन आने वाला है, आपको इसको अच्छे से करके चलना है। चैप्टर 14 की बात करूंगा तो एनर्जी बैंड डायग्राम, रेक्टिफायर मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएन जंक्शन डायोड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड बेसिक थ्योरी पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। अच्छा बच्चों, एक चीज है कि अगर आपको एग्जाम टाइम पे रिवीजन करना है तो रिवीजन के लिए आपको पता चल गया होगा कि भाई अभिषेक सर आप लोगों के लिए रिवीजन वीडियोस लेकर के आ चुके हैं। तो जैसे मैं, आप जैसे देखो जरा, जस्ट अभी मैंने ये वीडियो अपलोड की है, जस्ट अभी ये वीडियो मैंने अपलोड किया। ये रिवीजन सीरीज है जिसके अंदर मैं 15-20 मिनट के अंदर आपको पूरा चैप्टर जो है रिवाइज करवा रहा हूं। ये पूरी की पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना के तैयार कर दी है, 1-2 दिन के अंदर ही सारी सीरीज मैंने ये लगभग कंप्लीट ही कर दी है। तो देखिए जरा, ये 15 मिनट के अंदर सारी रिवीजन जो है 15 से 20 मिनट में आपको हर एक चैप्टर को रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो आपको क्विक रिवीजन चाहिए तो आप यहां से इस सीरीज को जरूर फॉलो करो। क्या लिखोगे आप, लिखना चैप्टर का नाम रिवीजन बाय अभिषेक साउसर, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिवीजन बाय अभिषेक साउसर, डुअल नेचर ऑफ मैटर रिवीजन बाय अभिषेक साउसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिवीजन बाय अभिषेक साउसर। आप ये सर्च कर लीजिए, बाकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो यहां से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिवीजन है, ये इसके अंदर ओनली क्रिस्प पॉइंट मैंने कराए हैं, इसको आप जरूर से फॉलो करना, एक बार चेक जरूर कर लेना। मैं लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में गाइस आपका इंतजार कर रहा हूं मैं। कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि आप इस समय क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए। मैराथन तो होगी, 18 को होगी, 19 को होगी, ठीक है। उस मैराथन के अंदर ही आपको इतना शानदार कंटेंट मिल जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को चाहिए भाई 60+ चाहिए आउट ऑफ 70, डायमंड प्रो सीरीज मस्ट है, उसको आप फॉलो करो। बहुत सारे बच्चे लगातार उसको सारे वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बट कमेंट सेक्शन जो है भर के चले जाना। थैंक यू गाइस, थैंक यू।